33 वर्ष बीत जाते हैं और फिर रजौरी में जो है आधार कार्ड मांग करके गोली मार दी जाती है उसके हिंदू होने को लेकर। क्या बदला है इतने दिनों में? ऐसे कि कशीर बटवरुस बटन इंसान कि हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए विदाउट कश्मीरी मैन हिंदूज के मर्द छोड़ के उनकी औरतों के साथ हमें बनाना है। अगर हम थोड़ा सा 90 के पहले भी जाएं तो कश्मीरी हिंदूज ने 7 एक्सोडस देखे हैं। जब 89-90 था, मैं छोटा था, वहाँ के लोकल डेलीज में इश्तिहार दिए जाते थे कि आप हिंदू यहाँ से पलायन करें। कश्मीरी हिंदूज की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो हिंदू थे। अगर दूसरे समुदाय में ये हो सकता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं या वो उनको बोला गया कि इन्फॉर्मर्स हैं या व्हाटएवर मे बी द रीज़न, या कोलैटरल डैमेज है, बट हिंदू की हत्या खाली इसलिए हुई उसके धर्म के नाम पे। जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई तो एक कैंसर का इलाज उन्होंने बैंडेड लगाते लगाते किया अभी तक। अब वो जब तक वो उस रेडिकलाइजेशन का, जब तक उसका सर्जरी ना हो तब तक ये तो कंटिन्यूअस ऑन ग्राउंड। अगर आप मुझे अभी भी आप मुझसे पूछें और मैं बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही ईमानदारी से ये बोलता हूँ कि नथिंग हैज़ चेंज्ड ऑन ग्राउंड। एटलीस्ट कश्मीरी हिंदू के लिए ऑन द ग्राउंड कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है। वहाँ पे पूरी रजिस्टर में नाम चेक करके कौन हिंदू हैं, कौन हिंदू नहीं है, और हिंदू एम्प्लॉई को उसके डेस्क पे, उसके ऑफिस में पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। ये और दर्जनों टारगेटेड किलिंग्स हुई अगेन बेसिस रिलीजन। तो वापस मैं वो एलजी महोदय को वापस बताना चाहता हूँ, ये बता दीजिए कि वो किलिंग्स किस बेसिस पे थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। हल्द्वानी हो या जहांगीरपुरी, इन सब में सुप्रीम कोर्ट दिखता है अल्पसंख्यकों का साथ देते हुए, मतलब ओवरटली दिखता है। जहां हमने देखा है कि पिछले साल जहां पर 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना था अरावली हिल्स के एरिया में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो कानून की शरण नहीं ले सकते, उनके लिए हम किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेंगे। लेकिन वहीं पे हल्द्वानी में 50,000 लोगों के लिए अचानक से इनको जो है मतलब याद आने लगा कि नहीं, हमें इसे मानवता के भी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो भी है, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं के बारे में कि आप कश्मीरी हिंदुओं के बारे में तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट चला जाता है कि नहीं, इतिहास को कुरेदने से क्या होगा, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। वो काफ़ी लंबा वक्त जो है बीत चुका है। सरकार भी इच्छानुसार माहौल देखकर तरह तरह की घोषणाएं करते हैं कश्मीरी हिंदुओं के लिए कि हम उनका पुनर्वास करवा देंगे, हम जो है ये प्रोजेक्ट वहाँ पे चला रहे हैं। समय बीतता जाता है लेकिन उस पर एक्चुअल में कोई भी कार्य नहीं होता। हर कश्मीरी हिंदू की जो अपने ही घर से भगा दिया गया है, रक्त रंजित इतिहास जिनका रहा है, सबकी अपनी एक एक या अनेक कहानियां हैं। कश्मीर में इनकी वापसी की जो ही थोड़ी सी चर्चा होती है कि हमें पता चलता है कि आतंकवादी जो है वो घरों में घुस करके आधार कार्ड मांग करके जो भी हिंदू है उनकी हत्या कर देते हैं। और ये हाल ही में हुआ है, पिछले साल भी हुआ था, शिक्षिका को गोली मारी गई थी, मुस्लिम्स को छोड़ दिया गया था। और भी बिहार के या यूपी के जो भी वहाँ पे लोग हैं उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। इसमें क्या होता है कि हास्यास्पद यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तक बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसे जो है मजहब के चश्मे से आप मत देखिए इन सब हत्याओं को। ऐसे में आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वनी भाट जी से, जो हर कश्मीरी हिंदू की ही तरह 12,000 से अधिक दिन बीत गए हैं अपनी मातृभूमि से, अपनी कर्मभूमि से, वहाँ से विलग हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं और सैकड़ों कहानियाँ अपने हृदय में लिए घूम रहे हैं। अश्वनी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमें यह बताएं कि आप अपनी भूमि से, अपने घर से इतने दूर रहने को विवश क्यों हैं? क्या आपकी इच्छा नहीं होती है वापस लौटने की? सबसे पहले अजीत जी नमस्कार और आपके शो पे बुलाने का धन्यवाद। घर वापस जाना तो हर कोई चाहेगा। उससे पहले हमें इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि हम घर से निकले क्यों। बहुत सारे लोग बोलते हैं जी माइग्रेंट है।
माइग्रेंट तो वो होते हैं जो जॉब के लिए, नौकरी के लिए या बेटर एवेन्यूज़ के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं। ये माइग्रेशन नहीं है। हम अपनी कोई इच्छा से, हमारे समुदाय अपनी कोई इच्छा से अपना घर नहीं छोड़ा हमने। सो 1989 में ये एक पाकिस्तान द्वारा एक रिलीजियस लाइन पे टेररिज्म स्टार्ट हुआ कश्मीर में, जिसके सबसे पहले शिकार जो विक्टिम थे वो थे कश्मीरी हिंदूज़। और जो उस टाइम पे जो आतंकवाद था या जो आतंकवादी थे, उनने कश्मीरी हिंदूज़ को 3 ऑप्शन दिए। या तो मैं उसमें एक बहुत ही प्रचलित फ्रेज़ है रलिव गलिव या सलिव, जिसका मतलब होता है या तो आप हमारे साथ मिल जाइए, आप भी हिंदुस्तान जिंदा मुर्दाबाद के नारे दीजिए और आप कन्वर्ट हो जाइए, दैट इज़ रलिव। दूसरा है गलिव, या तो फिर आप मरने के लिए तैयार हो जाइए, जो उन्होंने उस टाइम पे जितने भी हमारे प्रोमिनेंट फिगर्स थे तब एडमिनिस्ट्रेशन में या पॉलिटिशियंस, और उसके बाद कॉमन कश्मीरी हिंदू ऑन द स्ट्रीट, उनको चुन चुन के मारना स्टार्ट किया। और तीसरा ऑप्शन था चलिव, विच इज़ दैट यू फ्ली और फ्रॉम हियर। अब हमारी जो एक कम्युनिटी है ये बहुत ही मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन में थी तब के टाइम पे भी, मात्र 5 लाख की आबादी, और वो भी एक, ये ऐसा नहीं था कि कोई गेटोइजेशन थी कि एक जगह रहते थे जी 5 लाख। किसी गांव में 1 घर, 2 घर, 5 घर, पूरे जो कश्मीर रीजन में ये बिखरे हुए थे। जिस गांव से मैं आता हूं, जो मेरा पैतृक गांव है, वो हम इकलौते कश्मीरी हिंदू घर थे वहाँ पे। कम से कम 200 घर मुस्लिम्स के मोहल्ले में। तो वापस हम लड़ नहीं सकते थे। फिर जो सबसे मेजर रीज़न रहा, ये बिल्डअप वाइल इट वाज बिल्डिंग अप, जो मेजर रीज़न रहा वो था एक नारा जो उन्होंने बोला कि ऐसे के कशीर बटवरोस बटन इंसान। ये कश्मीरी में एक फ्रेज़ है, इसका अगर मैं हिंदी अनुवाद करूं कि हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए, विदाउट कश्मीरी मैन हिंदूज़, उनके मर्द छोड़ के उनकी औरतों के साथ हमें बनाना है। वो फिर दैट वाज द फाइनल, क्योंकि इज़्ज़त पे तो हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना एज अ कम्युनिटी हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एंड दैट वाज द रीज़न कि हमें अपना घर, अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी मातृभूमि छोड़ के कश्मीर से बाहर आना पड़ा। आपने कई नरसंहार देखे हैं, आपके परिजनों ने वो कहानियाँ कही होंगी, क्योंकि आप तो छोटे रहे होंगे जब आपने ज़मीन छोड़ी है, अपनी भूमि को त्यागा है। उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। हम लोग भी धीरे धीरे उन क्रूर नृशंस हत्याओं को, उन कहानियों को, उन स्वरों को जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आ रही थी, वो मस्जिद जो हिंदुओं के मंदिर के ऊपर बनाए गए हैं, 33 वर्ष बीत जाते हैं और फिर रजौरी में जो है आधार कार्ड मांग करके गोली मार दी जाती है उसके हिंदू होने को लेकर। क्या बदला है इतने दिनों में? आप मतलब पीछे चले जाइए, 89 के दिसंबर में, 90 के जनवरी में, फरवरी में इतने नरसंहार हुए, और आप अभी आ जाइए, इन सब में आपको लगता है कि कुछ भी बदला है? देखिए, इसके लिए वापस जो एक आतंकवाद धर्म के नाम पे जो आतंकवाद है, जो रेडिकलाइजेशन उस सोसाइटी में हुई है, ये पिछले 33 साल में वो जो रूट कॉज ऑफ दिस होल प्रॉब्लम इज़ रेडिकलाइजेशन बेसिस रिलीजन। अब जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने इस बीमारी का, इस कैंसर बीमारी रेडिकलाइजेशन, अगर मैं इसका पैरेलल एक बीमारी के उसमें संदर्श में रखूं, तो एक कैंसर का इलाज उन्होंने बैंडेड लगाते लगाते किया अभी तक। अब वो जब तक वो उस रेडिकलाइजेशन का, जब तक उसका सर्जरी ना हो, तब तक ये तो कंटिन्यूअस है। उस घाटी में हिंदू माइक्रो मेजॉरिटी में है, माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पे धर्म के नाम पे 90 से पहले भी और उसके बाद भी, ताकि आज तक
जो परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज़ है वो धर्म के आधार पे ही पहले भी था। अगर हम थोड़ा सा 90 के पहले भी जाएं तो कश्मीरी हिंदूज़ ने 7 एक्सोडस देखे हैं। मैं अब उतनी लंबी हिस्ट्री में जाना नहीं चाहता, बट इवन इफ़ अगर अब पिछले 86 में ये स्टार्ट हुआ था जब अनंतनाग में राइट्स हुए थे, मंदिर जलाए गए थे, बट लोकलाइज्ड अफेयर था तो संभल गया। पर 1989 में इट वाज, उनको ऐसा लग रहा था बिकॉज सेंटर में बहुत वीक सरकार थी, रेडिकलाइजेशन उस लेवल पे हो गई थी, आर्म्स और एम्यूनिशन इतना आ गया था, तो उनको लगा कि ये तो बस अब हम कश्मीर तो हम विदाउट कश्मीरी हिंदूज़ के हम इसको जो है पाकिस्तान के साथ इसका विलय कर ही लेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं कि यहाँ जो हो रहा है उसे मजहब के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि कई कश्मीरी हिंदुओं से मैंने बातचीत की है तो उनमें ये हमें देखने को मिलता है कि वो वापस जाना तो चाहते हैं और उन्हें उन्हीं लोगों से एक तरह से वो स्टॉकहोम सिंड्रोम में है कुछ लोग कश्मीरी हिंदू। मैं मतलब अपने तरफ से यह स्पष्ट कर दूं कि ऐसे लोग भी हैं आपकी कम्युनिटी में जिन्हें लगता है कि नहीं, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है उनका हो सकता है और वो वहाँ पर वैसे ही जाना चाहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन कश्मीरी हिंदुओं की बात को इको कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जब वो कहते हैं कि इन किलिंग्स को, इन ब्रूटल मर्डर्स को, जहाँ पे आधार कार्ड देख के गोली मारी जा रही है, उसमें मजहब जो है नहीं आना चाहिए? मैं बहुत कड़ी शब्दों में उस बयान की निंदा मैंने की है। मैंने ट्विटर पे या अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे मैंने और मेरे जैसे जो एक्टिविस्ट, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, कश्मीरी हिंदू एक्टिविस्ट हैं, हमने इसका बहुत ही टूथ एंड नेल इसका अपोज किया है। अब गवर्नर साहब जो एलजी साहब हैं, सिन्हा साहब, जैसे कि आपने सही कहा, या तो वो सच्चाई देखना चाहते नहीं हैं, या तो वो इतने भोले हैं कि उनको ये बयान करना पड़ा। देखो अभी उनकी क्या मजबूरी है ये बयान देने की, वो तो एलजी साहब, सिन्हा साहब ही बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है। बट मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से इसको अगेन दोबारा जो है इसका खंडन करता हूँ और आपके माध्यम से एलजी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलजी साहब, आपके आर्काइव्स में, जो आप गवर्नर हाउस में रहते हैं, राजभवन में रहते हैं, आपके आर्काइव्स में सारे न्यूज़पेपर्स हैं, का एक आर्काइव होता है, बुक्स हैं। जब 89-90 था, मैं छोटा था, वहाँ के लोकल डेलीज़ में इश्तिहार दिए जाते थे, जो मोहल्ले या टाउन्स या सिटीज़ के सिटी स्क्वायर्स पे पर्चे छपाए जाते थे कि आप हिंदू यहाँ से पलायन करें। जितनी भी किलिंग्स हुई हैं वो, अब देखो ये एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि अरे दूसरे समुदाय के लोग भी मरे। दूसरे समुदाय के लोग इसलिए मरे कि दैट वाज अ कोलैटरल डैमेज, कि कहीं गोलीबारी हो गई, उसमें 2-4 लोग मर गए, वो दुखद है। कोई भी जो हत्या है किसी भी धर्म विशेष का हो, वो जघन्य अपराध है। मगर कश्मीरी हिंदूज़ की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो हिंदू थे। अगर दूसरे समुदाय में ये हो सकता है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हैं, या वो उनको बोला गया कि इन्फॉर्मर्स हैं, या व्हाटएवर मे बी द रीज़न, या कोलैटरल डैमेज है। बट हिंदू की हत्या खाली इसलिए हुई उसके धर्म के नाम पे। दैट इज़ वाई दिस इज़ ए जेनोसाइड। ये एथनिक क्लिनजिंग है हमारी। ये आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर भारत देश में हिंदुओं का ऐसा पलायन और एथनिक क्लिनजिंग हो, और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है लीपापोती करे उसके, वो तो ऐसा है कि हमारे ज़ख्मों पे वो बोलते ना कि रबिंग सॉल्ट इनटू द वुंड्स, वो ज़ख्मों पे हमारे जो है वो नमक मल रहे हैं। तो ये इसका मैं इसका कड़े शब्दों से इसका खंडन करता हूँ। ये सत्य से परे है। 370 हटने के बाद हमने कुछ विचित्र बातें देखी हैं कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप इस्लामी राष्ट्रों को ला रहे हैं। यूएई आ रहा है, सऊदी आ रहा है, उसके बिजनेसमैन यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्वास की बातें तो होती हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी कंक्रीट होता हुआ
मतलब धरातली स्तर पर कुछ भी होता हुआ हमें नहीं दिखता है। और फिर जब नरसंहारों की बात होती है कि आपके दादा को मार दिया गया, आपके पिता की हत्या कर दी गई, आपके चाचा की हत्या कर दी, आपकी बहनों को रेप करने के बाद आड़ी से जो है काट दिया गया, चीर दिया गया जीवित अवस्था में, सिगरेट के जो जलते हुए ठूंठ हैं उससे जलाया गया, आंखें निकाली गई, ऐसी कहानियाँ आती हैं। तो उन परिवारों को भी तो एक क्लोजर चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी न्यायालय यहाँ की वो देना नहीं चाहती क्लोजर। मतलब आपको लगातार डिनाई किया जाता रहा है। यह सब देख करके आप लोगों में, चाहे सरकार हो या फिर न्यायपालिका हो, आप लोगों में जो आपकी कम्युनिटी है उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया आती है? या आप लोगों ने उन जो वैसे जो मंजर हैं जो आप, हो सकता है कि कई लोग याद नहीं करना चाहते हो, क्या ऐसा है कि चर्चा नहीं होती अब, या चर्चा होती है? अगर होती है तो किस तरह की चर्चा होती है? देखिए अजीत जी, आपके इस प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं एक एक करके उन पे आता हूँ। सबसे पहले हम 370 की बात करते हैं। 370 हटाना एक ऐतिहासिक स्टेप था। ये इसका पूरे कश्मीरी हिंदू समुदाय ने बहुत ही ज़ोर शोर से इसका जो है वेलकम किया। और ये मैं इसको ऐसे पुट करूँगा कि इट वाज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट वे टू लेट। बट फिर वो बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो ये चीज़ तो पिछले 50-60 साल पहले ही ये हो जाना चाहिए था, बट अभी भी चलो देर आए दुरुस्त आए। ये सबसे पहले वो तो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप था। उसके लिए हम जो करंट भाजपा सरकार है उनको बहुत उनको बधाई देते हैं। अब देखिए 370 हटने के बाद अगर तो कोई ये सोचे कि अगले दिन वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होगा, वो ये उस कड़ी में ये पहला स्टेप है। नाउ उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सही होनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने पहले एक साल जो उन्होंने जो अलगाववादी थे, जो उनको जैसे उनकी धरपकड़ हुई, या जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर थोड़ी सी नकेल कसने की कोशिश हुई। बट ऐसा लगता है कि जितनी जो एक बोलता है ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड। तो 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटा और उसके 1-1.5 साल तक जो कदम उठाए गए वो बहुत ही सराहनीय है। मगर उसके बाद अगर हम पिछले 2 साल से का प्रकरण देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने बोला कि इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए सरकार ने फिर लीपापोती करने की कोशिश करी। अरे जी यहाँ सब सही है। एक ये नैरेटिव बोला गया कि 1.5 करोड़ जो है टूरिस्ट आए हैं, वो भी एक अर्ध सत्य है। उसमें 90-95 लाख टूरिस्ट जो है वो खाली वैष्णो देवी तक गए हैं और वापस आए हैं। अब टूरिस्ट कश्मीर में आना इज़ नॉट वो नॉर्मल सी का कोई बेंचमार्क नहीं है, राइट। टूरिस्ट वहाँ पे जाता है, घूमता फिरता है, वहाँ पे पैसा स्पेंड करता है। इन अ वे अगर आप मुझे बोले, वो भी लोकल जो इकोसिस्टम है अलगाववाद का उसको ही फीड करता है, तो अब आपका दूसरा प्रश्न है कि मोस्टली इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट से आ रही है। देखिए ये सरकार, हमारे पास इतनी एजेंसीज़ हैं यहाँ पे, तो ये तो सरकार का, एजेंसीज़ का काम है देखना कि उसमें वो सही इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसमें कुछ वो इन्वेस्टमेंट कहीं राउट तो नहीं हो रहा है। बट ऑन ग्राउंड अगर आप मुझे अभी भी आप मुझसे पूछें, और मैं बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही ईमानदारी से ये बोलता हूँ कि नथिंग हैज़ चेंज्ड ऑन ग्राउंड। एटलीस्ट कश्मीरी हिंदू के लिए ऑन द ग्राउंड कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है। और पिछले 1-8 साल से जो स्टेट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो रवैया रहा है, ऐसा लग रहा है कि मे बी दे डोंट इवन केयर फॉर कश्मीरी हिंदूज़, कि उनको चाहिए ही नहीं कि वहाँ कश्मीरी हिंदूज़ आएँ या नहीं आएँ। 2-4 हज़ार कश्मीरी जो पीएम पैकेज में एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उस पे आता हूँ, विस्तार से उस टॉपिक पे आता हूँ। उनको वहाँ बसा के अगर वो ये वर्ल्ड को या देश को ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने हिंदूज़ को
वहाँ पे वापस रेस्टोर किया है, उनकी रिहैबिलिटेशन करी है, तो वो अर्ध सत्य है। वो बोलते हैं ना कि वो एक छलावा है। कश्मीर वह नहीं है जो कभी था, सब कुछ सब बदल गया। क्या फिर भी आपको वहाँ जाने की इच्छा होती है? क्या आपको वो घर, वो नदियाँ, वो आपका समाज, वो मार्केट प्लेस, वो घाटी, ये सब वापस कभी बुलाते हैं? क्या आप इन बातों पर कभी बात करते हैं? वो लॉन्गिंग जो एक होती है कि वापस अपनी मातृभूमि की तरफ लौटें, कोई आशा आपको दिखती है कि कभी वो हो पाएगा संभव? देखिए, पहले तो मैं इच्छा में बोलता हूँ, इच्छा होती है कि नहीं होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में रात को जब मैं सोता हूँ तो हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार रात को मैं सपने में मैं अपने जो मेरा पैतृक गांव है, जो जो वेयर आई बिलोंग टू ओरिजिनली फ्रॉम, तो मैं सपने में पूरा घूम आता हूँ। सो वो तो इच्छा की बात है, बिकॉज वो एक ऐसी चीज़ है, वो तो शायद जब तक मैं और मेरे जैसे, मतलब आई कैन स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई कम्युनिटी, कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम शैया पे नहीं लेटें, तब तक तो वो इच्छा तो मन में रहेगी। अब वो पॉसिबल है या नहीं है, उस पे बात करते हैं। देखिए, इन करंट टर्म्स, करंट एनवायरनमेंट में और उन टर्म्स एंड कंडीशन पे तो वो संभव नहीं दिखता। उसके लिए 2-3 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहला, गवर्नमेंट ने आज तक हमारे जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं किया है। फर्स्ट, दे नीड टू acknowledge and identify that it was a genocide, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद जो हमारे एथनिक क्लेंजिंग, हमारे जेनोसाइड के जो परपेट्रेटर्स हैं, उनको सज़ा मिले। और तीसरा, हमारे वापस बसने में कश्मीरी हिंदू समाज अब ऐसे वहाँ पे पहले जैसे गांव में एक घर था या गांव में 2 घर थे, वैसे बसना इम्पॉसिबल है उस इकोसिस्टम में। तो एक संभाग जो है जहाँ पे कश्मीरी हिंदूज को बसाया जाए, जहाँ पे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जहाँ पे एक सेंस ऑफ कम्युनिटी हो, तो जहाँ पे हम अपना धर्म का प्रचार कर सकें, हम अपनी फेथ को प्रोफेस कर सकें। अगर आप देखो, अभी पिछले 30-32 सालों में हज़ारों मंदिरों को तोड़ा गया, हज़ारों मंदिरों की ज़मीन को कैप्चर किया गया है। तो उस एनवायरनमेंट में नहीं, वी विल हैव, इट हैज़ टू बी अ थॉट थ्रू प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन। इट कैन नॉट बी कि भाई हमने 2-4 हज़ार लोगों को जैसे नौकरी दे दी और कहीं पे छोटा मोटा कुछ क्वार्टर दे दिया और हमने जी कश्मीरी हिंदू वापस बसाए। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं, जब तक सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो लोकल इकोसिस्टम है रेडिकलाइजेशन का, उसको टैकल ना किया जाए, तो तब तक ये संभव नहीं दिखता। देखिए जी, पीएम पैकेज एक यूपीए गवर्नमेंट 2009-10 के करीब ने एक कश्मीरी हिंदू समाज जिसने अपना घर छोड़ा, अपनी मातृभूमि छोड़ी, तो उसमें बहुत सारा ऐसा वर्ग था जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यूज़ था, या बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ थी जिनकी इकोनॉमिक, जो कि पढ़े लिखे थे बच्चे, तो उनकी इकोनॉमिक दशा इतनी कमज़ोर थी कि एक पैकेज लाया गया कि चलो हम कुछ नौकरियां जो है कश्मीरी हिंदू समुदाय को हम देंगे और इनको जो है आर्थिक सहायता उससे हो जाएगी कि इनकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो कुछ 5-5.5 हज़ार नौकरियां दी गई तब, जो कि पिछले 8-10 साल में हर दूसरे तीसरे साल एक 500,000 के बैचेस में उनको वहाँ लगाया गया। अब वो 5-5.5 हज़ार कर्मचारी, कश्मीरी हिंदू कर्मचारी जो वहाँ पे काम कर रहे थे पिछले 8-10 साल से, तो अगर अभी जो लेटेस्ट जो मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि हम
जो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैन नॉट बी इन द करंट इकोसिस्टम। अब अभी तक वहाँ पे वो 5-8 साल से 10 साल से काम कर रहे थे, बिकॉज वहाँ पे एक इकोसिस्टम था कि ठीक है, इनको ये वो जो होता है ना कि पाले हुए बकरे, कि ये तो चलो यहाँ पर है, जब हमारा मन चाहे तब हम जो है इनको हलाल कर देंगे। तो जब अभी चेंज ऑफ टैक्टिक्स 370 के बाद जो उनका चेंज ऑफ टैक्टिक्स था, टारगेटेड किलिंग, कश्मीरी हिंदू एम्प्लॉयज़ के ऑफिस में घुस के वहाँ पे पूरी रजिस्टर में नाम चेक करके कौन हिंदू हैं, कौन हिंदू नहीं है, और हिंदू एम्प्लॉई को उसके डेस्क पे, उसके ऑफिस में पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी गई। ये और दर्जनों टारगेटेड किलिंग्स हुई अगेन बेसिस रिलीजन। तो वापस मैं वो एलजी महोदय को वापस बताना चाहता हूँ, ये बता दीजिए कि वो किलिंग्स किस बेसिस पे थी। तो अभी वो सारे एम्प्लॉयज़ जब वापस जम्मू में आए और वो बिल्कुल नॉन वायलेंट प्रदर्शन पिछले 8 महीने उसमें वो रोड पे बैठे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, और वो ये मांग कर रहे हैं कि जब तक वहाँ पे आतंकवाद का खात्मा ना हो, हमारी पोस्टिंग कश्मीर जो डिविजन्स है उसको वहाँ से वहाँ ना करके भारत के किसी भी कोने में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिवीज़न में आप हमें कर दीजिए, और हम सर्व करने की हम बिल्कुल इच्छुक हैं उसके। तो पिछले 8 महीने से उनकी वो मांग नहीं मानी जा रही है, और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 4-5 महीने से उनकी सैलरी तक रोकी गई है, जो कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उनको ये इस बात पे मजबूर कर रही है कि आप वापस जाइए कश्मीर, वापस उसी जगह पे जाइए जहां आपके भाई मारे गए, जहां आपकी बहनें मारी गई, और वापस बलि का बकरा जो है कश्मीर में जाके आप ज्वाइन वहाँ करिए और वापस बलि का बकरा बनिए। तो ये एक आपके माध्यम के थ्रू मैं अगेन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ये निवेदन करता हूँ कि हम कश्मीरी हिंदूज़ एक वोट बैंक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान नहीं हैं। तो हमारी भी कश्मीरी हिंदू लाइव्स डू मैटर, वो हमारी भी जान की कीमत है। तो हर किसी चीज़ को वोट बैंक के आधार पे ना देख के एक मानवीय आधार पे देखने की ज़रूरत है। हमने आपकी कहानी जानी, हमने कई कहानियाँ पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। अगर आपको पूछा जाए कि आपको इस सरकार से या बृहद समाज से जो नॉन कश्मीरी लोग हैं उनसे क्या आशा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? देखिए, जब तक ये एक विडंबना है मॉडर्न इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में 1989-99 में 5 लाख कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए। मैं अगर आप अब किसी से भी पूछ लीजिए, आपको 10 में से मुझे लगता है 1 या 2 लोगों को पता होगा अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि इस चीज़ को बिल्कुल मीडिया ने, सरकारों ने बिल्कुल इसको दबाया, इस बात को बाहर नहीं आने दिया। सुप्रीम कोर्ट्स ने हमारे को मॉक किया। बाकी आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात के 1 बजे दरवाज़ा खोलती है, अपना प्ली एक्सेप्ट करती है, बट जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू मारे गए, उनकी एथनिक क्लेंजिंग हुई, उनका जेनोसाइड हुआ, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अब जो लेटेस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस हुई, एक फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स, उसके माध्यम से थोड़ी सी एक अवेयरनेस हुई मासेस में। तो उसको भी उस फिल्म को भी नकारा गया। उस फिल्म को भी आपने देखा होगा, जो ये गैंग है, टूल किट गैंग, और जो मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप हमसे ज़्यादा परिचित हैं, तो उन्होंने कैसे उसको डिरेल करने की कोशिश की। बट सत्य को आप दबा सकते हो, सत्य को आप यू कैन डिले जस्टिस, बट सत्य को आप दबा नहीं सकते एक बहुत लंबे टाइम तक। तो सरकार से मेरी यही गुहार है, या हिंदू समुदाय से मेरी यही गुहार है कि हमारे जेनोसाइड को सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करिए, हमारी एथनिक क्लेंजिंग, हमारे जेनोसाइड को, और जो हमारे जेनोसाइड के जो उनके परपेट्रेटर्स हैं उनको सज़ा हो, और कश्मीरी हिंदू वापस अपनी मातृभूमि में
जाना चाहता है हर कोई, बट इन ए प्रॉपर सिक्योर्ड एनवायरनमेंट एज अ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन। बलि का बकरा हमें हमें बलि का बकरा मत बनाइए वहाँ पे विद योर फेल्ड पॉलिसीज़ कह लीजिए, या जस्ट बिकॉज आपको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, या बाहर आपको इंटरनेशनल फोरम पे आपको दिखाना है कि एवरीथिंग इज़ फाइन। तो दैट विल बी माई रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन। अश्विनी जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपनी बातें की, आपने अपनी आशाएं व्यक्त की कि आपको सरकार से क्या चाहिए, न्यायपालिका से क्या चाहिए। मेरी आशा है कि ये उन लोगों तक पहुँचे जो रहनुमा बने फिरते हैं, जो बार बार अनाउंसमेंट करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, इसे मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और वो आप लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझ सके और उस पर कुछ ढंग का कार्य कर सके। आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।